हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाली वीडियो में हम बताने वाले हैं कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है, और इसके अलावा एक और टॉपिक बताने वाले हैं, वो है गोडाउन ट्रांसफर हम कैसे करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ हम बता रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाक से स्टार्ट करते हैं टैली ERP9। मैंने ऑलरेडी मिनिमाइज किया हुआ था, तो हम टैली ERP9 के होम पेज पर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज मुझे ऑन करना है, तो वो मैं चलिए ऑन करते हैं हम लोग मिलके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड में मेरे कर्सर की ओर देखिए, यहाँ पर फीचर्स लिखा हुआ है। फीचर्स पे क्लिक करना होगा या फिर F11 दबाना होगा। मैं बटन से F11 दबा रहा हूँ। फिर मेरे को जाना होगा इन्वेंट्री में F2 क्लिक करके, या फिर माउस से, तो मैं F2 क्लिक कर दे रहा हूँ। फिर मेरे को कुछ चीजें यस करनी है, तो एंटर दबा के नीचे आओ, एंटर दबा के नीचे आओ। फिर मेरे को जो यस करना है वो यही वाला है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। वाई करके मैं एंटर जैसे ही करूंगा ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। तो मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इसको भी यस करना है, तो वाई करके मैं एंटर करूंगा, ये भी यस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये दोनों पूरा यस लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ वाई लिख के एंटर करो, आप नीचे आओगे पूरा यस खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना था। मैं कंट्रोल ए से पूरा सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, पूरा सेव हो गया, एस्केप बटन से एकदम मैं होम पेज पे आ गया। अब हमारा स्टार्ट होता है कि स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, एंटर करो। उसके बाद मुझे जाना है नीचे आके स्टॉक आइटम्स में एंटर। फिर मेरे को सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो ये मुझे क्रिएट में एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नेम में मुझे क्या करना है, नेम छोड़िए, पहले ये देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप भूल जाते हो कि मैं कौन कौन से सेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट के बॉटम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले हम गेटवे ऑफ टैली में थे, फिर इन्वेंट्री इन्फो में आ गए, फिर स्टॉक आइटम में आ गए, फिर उसके बाद जब स्टॉक आइटम क्रिएशन में आ गए। तो जब आप भूल जाते हो कि मैं कौन कौन से सेक्शन में गया था, तो आप लेफ्ट के बॉटम साइड चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो, मैं मेरा कर्सर के पास देखो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम में मुझे समझ लो कि मैं स्टॉक मेरे को क्रिएट करना है, तो मैं समझ लो कि मैं एक फोन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे फोन का स्टॉक क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नेम में मुझे उस फोन का मॉडल नंबर देना है। कोई भी प्रोडक्ट है उसका मॉडल नंबर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे उसका मॉडल नंबर के लिए AC 2001 जो है मेरा फोन का मॉडल नंबर है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करके नीचे आता हूँ अंडर वाले सेक्शन में, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी दबाता हूँ, तो ये देखो ये एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी कीबोर्ड पे कुछ भी दबाएंगे ना, तो ये लेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे को क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट करने के लिए मेरे को दबाना है Alt+C। तो जब भी हम कुछ क्रिएट करेंगे मेरे को Alt+C दबाना है। तो यहाँ पर अंडर में मेरे को ब्रांड का नाम डाल देना है, जिस ब्रांड का वो फोन है। एंटर एंड सेव। ठीक है, फिर यहाँ पर कैटेगरी में Alt+C करके अगेन क्रिएट करना होगा। तो ये है क्या, कैटेगरी में हमको डालना है ये किस तरह की चीज है, तो मैं फोन लिख के एंटर करके डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर यूनिट्स में मेरे को क्या डालना है, Alt+C करके अगेन क्रिएट करना होगा। तो यूनिट्स में ये केजी में है कि लीटर में है कि पीसेस में है, तो हमारा प्रोडक्ट पीसेस में है, तो एंटर करके मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो मेरे को कुछ चीजें जो है मतलब क्रिएट करनी पड़ती है, और जब भी हम क्रिएट करते हैं तो Alt+C का बटन दबाते हैं हम। तो एंटर करके नीचे आओ। क्वांटिटी में मैं 25 क्वांटिटी डाल दे रहा हूँ कि मैं 25 क्वांटिटी मैंने डाल दी। ठीक है, अब गोडाउन देखो, यहाँ पर मैंने गोडाउन वाला एंटर किया, तो मैंने ये गोडाउन वाला पेज खुद ही आ गया। यहाँ पर गोडाउन है पहले में, तो लिस्ट ऑफ गोडाउन में मैंने एक भी गोडाउन का लोकेशन नहीं दिया, या फिर मैंने गोडाउन नहीं बनाया, तो मैं Alt+C करके इसको भी बना लेता हूँ। तो मैं कोलकाता मेरा जो है मेरा गोडाउन है, मैं इसको एंटर करके सेव कर ले रहा हूँ। फिर जो है क्वांटिटी मैंने 25 डाली थी, मैं रहने देता हूँ, और रेट मैं 20,000 करके मेरा फोन है, मैं 20,000 डाल दे रहा हूँ। एंटर करूंगा, ये पीसेस खुद ले लेगा, ये अमाउंट भी खुद ले लेगा। एंटर और ये सेव। ठीक है, तो हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। और अगर मेरे को स्टॉक समरी देखना है, एस्केप बटन दबाओ, होम पेज पर आओ एकदम, और तो ये रहा स्टॉक समरी। देखने के लिए नीचे आओ, एकदम नीचे से स्टॉक समरी लिखा हुआ है, एंटर, और इसमें मैंने एक आइटम क्रिएट किया हुआ है, तो साल भर में वही शो कर रहा है, वही पूरे हर साल मतलब हर मंथ का दिख रहा है। तो आप जितने बनाओगे या जितना रिकॉर्ड करोगे उतना शो करेगा। मैंने तो एक ही बनाया दिखाने के लिए, तो एक ही शो कर रहा है। एस्केप बटन से मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ कि गोडाउन ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को आना होगा इन्वेंट्री वाउचर में, एंटर करो। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो मुझे वही आइटम लेना है जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया हुआ था। तो स्पेस बटन दबाते ही मुझे दिखाने लगेगा, तो मैं वो आइटम को नीचे आके एंटर करके सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगेन स्पेस बटन दबाऊंगा। यहाँ पर मुझे वो लोकेशन देना है जहां पर मेरा जो है प्रोडक्ट जो है मैंने मेरा सोर्स है, मैंने मेन लोकेशन है, तो मैं कोलकाता बनाया था, तो कोलकाता सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे वो क्वांटिटी देनी है जो मुझे ट्रांसफर करनी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही हुआ है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्वांटिटी दे रहा हूँ 10 क्वांटिटी। तो इसका रेट ऑटोमेटिकली ले लेगा जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा। एंटर करो,
फिर देखो मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पर अगेन मेरे को स्पेस बटन दबा के वही प्रोडक्ट लेना है। तो ध्यान रहे जब भी हम ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, हमारा क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो स्पेस बटन दबाते ही यहाँ पर भाई लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ गए। तो मेरे पास तो देखो भाई, हम तो कोलकाता से अपना प्रोडक्ट कोलकाता वापस भेजेंगे नहीं। देखो यहाँ पर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, तो सोर्स से हमको डेस्टिनेशन भेजना है, तो कोलकाता से तो कोलकाता भेजेंगे नहीं। तो हमें एक नया लोकेशन बनाना होगा। तो मैं Alt+C करके एक नया लोकेशन बना दे रहा हूँ, MUMBAI, ठीक है। तो मुंबई में बना दे रहा हूँ, Ctrl+A से सेव कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मुंबई बन चुका है। मैंने क्या कहा, क्वांटिटी भी सेम रखना है, प्रोडक्ट भी सेम रखना है। तो देखो ये सब कुछ जो है एंटर 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 एंड सेव। तो ये जो है हमारा जो है ये भी मतलब ट्रांसफर ऑफ मटेरियल यानी कि गोडाउन ट्रांसफर भी हो चुका है। तो अगर मेरे को स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट देखना है तो इसका एक शॉर्टकट होता है कि मेरे को अगर मैंने बना लिया है तो Alt+S दबाते ही स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट दिखा रहा है। तो ऊपर वाला मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप देख के खुद ही समझ जाओगे। और यहाँ पर देख सकते हो कि भाई 20 ये हमारा प्रोडक्ट का नेम है, ये पीसेस है जो मैंने बनाया। और देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि मैंने कोलकाता वाले गोडाउन में मेरा 15 जो क्वांटिटी बच गया है, 25 मैंने क्रिएट किए थे, 15 बच गया है और 10 ट्रांसफर किए थे, तो ठीक ही शो कर रहा है। तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का शॉर्टकट मैंने दिखा दिया कि आपको आना है। अगर आपको रियल तरीके से देखना है तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट जो है दो जगह से देख सकते हो। एक मैंने दिखा दिया कि उसी इस वाले पेज में आकर Alt+S दबाना है तो ये मुझे दिखाने लगेगा। याद रहे ये तभी दिखाएगा जो रिसेंट का डेटा होगा, तो जो रिसेंट का डेटा होगा वही शो करेगा। अगर इसके ऊपर आप कुछ और बना दोगे तो वही शो करने लगेगा। मैंने अभी रिसेंट में ये बनाया है इसलिए यही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां से मैंने स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट देख लिया। और एक जगह जहां से हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट देख सकते हैं, इसके लिए मेरे को आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आना है। उसके बाद मुझे आना है सॉरी इसमें नहीं आना, सॉरी मैंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री माना है, माफी चाहता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री माना है। तो इसमें आने के बाद एंटर करेंगे। फिर उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर जो है स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आने के बाद एंटर कर जाएंगे। हमारा प्रोडक्ट भी शो कर रहा है, इसमें एंटर करेंगे। ये देखिए वापस से वही पेज खुल चुका है। तो हम दो जगह से इसको देख सकते हैं, मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयर जो मन है वो करो, सब कुछ फ्री है, एकदम सब्सक्राइब ठोको यार, एकदम सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब कुछ करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।